हेलो वेलकम, मैं हूँ डॉली। मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बिंदास बंदी बोल पे। एक सबसे अच्छा शो, एक ऐसा शो जिसमें स्टोरी के साथ साथ रियल लाइफ लेसन्स भी। मैं बात कर रही हूँ क्रिमिनल जस्टिस की। एक इंडियन हिंदी लैंग्वेज क्राइम थ्रिलर लीगल ड्रामा वेब सीरीज है जो इसी नाम की 2008 की ब्रिटिश टेलीविजन सीरीज पे बेस्ड, जिसे श्रीधर राघवन ने लिखा और तिग्मांशु धूलिया और विशाल पुरिया ने डायरेक्ट किया। पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मैसी, जैकी श्रॉफ, अनुप्रिया गोयनका एंड मीता वशिष्ठ मेन रोल में है। द स्टोरी लाइन फॉलोज लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, लोगों के जीवन की दर्दनाक यात्रा को दर्शाता है थ्रू द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस का पहला सीजन 5 अप्रैल 2019 को हॉटस्टार पे रिलीज किया गया। इसे क्रिटिक्स ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। मेनली द लीड रोल प्ले किया था पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मैसी, जैकी श्रॉफ। सभी के कैरेक्टर्स को बखूबी पसंद किया गया था, जिसकी वजह से इसका दूसरा सीजन क्रिमिनल जस्टिस बिहाइंड द क्लोज डोर्स अनाउंसमेंट फरवरी में ही कर दिया गया था। शो के मेकर्स को दिखा कि सीजन 1 का रिस्पांस उम्मीद से ज्यादा है एंड ये एक सेंसेशन बन चुका है, तो उन्होंने बिना देरी किए हुए इसका दूसरा सीजन लाने की पूरी तैयारी की। विद इन 1 ईयर, पूरा 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, 24 दिसंबर 2020 को इसका सीजन 2 रिलीज कर दिया है। हॉटस्टार का ये शो इसकी रेगुलर ऑडियंस को पता है एक कोर्ट रूम ड्रामा है और ये यही प्रूव करने पे फोकस्ड सीरियस क्राइम का दोषी एक्चुअली में निर्दोष है। सीरीज का तीसरा सीजन क्रिमिनल जस्टिस अधूरा सच, जिसे रोहन सिप्पी ने डायरेक्ट किया है, ये अपनी लीग से अलग नहीं है बल्कि इसी का ही नेक्स्ट वर्जन है। एक अट्रैक्टिव स्टोरी लाइन एंड उत्कृष्ट अभिनय 8 एपिसोड की इस वेब सीरीज को तुरंत हिट बना देती है। क्रिमिनल जस्टिस सीरीज सिर्फ एक केस सॉल्विंग सीरीज नहीं बल्कि ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को भी बखूबी दिखाती है। सबसे पहला इशू सीजन में सोशल मीडिया के मेंटल हेल्थ पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। ज़ारा केवल 16 साल की है, वो एक बेफिक्र टीनेजर की जिंदगी नहीं जी सकती। उसे बिट्टू के रूप में अपनी इमेज को प्रोटेक्ट करके रखना है। बिट्टू ये वो कैरेक्टर है जिसको वो प्ले करती है एक पॉपुलर टेलीविजन सीरीज। हमें इस बात से रूबरू कराया जाता है कि सोशल मीडिया पे एक कैजुअल रिमार्क बहुत भारी पड़ सकता है। दूसरा इशू है मर्डर मिस्ट्री होने के बावजूद स्टोरी डील्स विद सेवरल रेलेवेंट इशू। हाई क्लास की चमक दमक भरी दुनिया की तुलना में मिडिल क्लास की लाइफ से की द लाइफ ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी। ज़ारा की प्रेजेंट फैमिली, उसकी सौतेली माँ, उसके पिता एंड उसका सौतेला भाई, तनाव से भरे हुए रिश्तों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। ये वो दबा हुआ क्रोध है, अहंकार के झगड़े और इमोशनल आउटबर्स्ट में क्लियर दिखता है। आहूजा परिवार में ज़ारा एक मुख्य कमाऊ सदस्य और पैसे कमाने के लिए उसे फोर्स किया जाता है विदाउट हर विल। 16 साल की ज़ारा एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहती है बट उसका करियर इसके बीच में आता रहता है। मुकुल अपनी ड्रग एडिक्शन से रिकवरी कर रहा है और नीरज बोतल में सांत्वना ढूंढता रहता है। वो ज़ारा के फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहता है लेकिन उसे ये मौका नहीं दिया जाता। वहीं उसकी सौतेली माँ अवंतिका दिखावे की जिंदगी जीने की पूरी कोशिश करती रहती है। इसमें सबसे बेस्ट पार्ट मुझे क्या लगा, पंकज त्रिपाठी एक बार फिर से शानदार अभिनय करते हुए अपनी क्विर्की डायलॉग डिलीवरी से लेके जिस तरीके से वो कैमरे में देखते हैं वो सराहनीय है। उनके ओपोनेंट के रूप में श्वेता बासु प्रसाद भी अपने कदम उनके साथ बढ़ा रही हैं। वो केस को हर हाल में जीतना चाहती हैं, वेदर इट सर्व जस्टिस और नॉट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोर्टिंग कास्ट में एक बेबस माँ का रोल प्ले करने वाली स्वास्तिका मुखर्जी का कैरेक्टर काफी दिलचस्प है। आदित्य ने एक ट्रबल टीन का कैरेक्टर काफी अच्छा निभाया है। पूरब एंड गौरव ने भी बहुत अच्छा काम किया है। ओवरऑल सारे के सारे कास्ट में अपना बेस्ट दिया। अगर आपने अभी तक इस सीरीज को नहीं चेकआउट किया है तो अभी चेकआउट करें। आपको ये सीरीज कैसी लगी मुझे बताएं मेरे कमेंट सेक्शन। एंड लास्टली मैं बोलना चाहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस कर दें। थैंक यू।